Today I will teach you exercise 5.1 and your chapter name is Understanding Elementary Shapes. Now watch this video. Your first question is what is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? यानी कि सपोज आपके पास एक लाइन है, ठीक है, तो आप इसको सिर्फ देख ही के बता देंगे कि कितने सेंटीमीटर की है, तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि हानि क्या है अगर आप सिर्फ देख ही के बता देंगे कि ये इतने सेंटीमीटर का होने वाला है। तो इससे हमें क्या नहीं मिलेगा, एक्यूरेट जजमेंट नहीं मिल पाएगा कि ये कितने सेंटीमीटर का है। अगर हम सिर्फ देख के बता लेंगे कि कितने सेंटीमीटर लंबा है या कितना सेंटीमीटर ऊंचा है, तो इससे क्या नहीं मिलता, हमें सही जजमेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है, कि रियल में वो कितने सेंटीमीटर का है। अगर हम सिर्फ देख के बता लेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो है द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन इज द इनएक्यूरेसी इन जजमेंट, ठीक है, यानी कि हम सही तरीके से नहीं बता पाएंगे रियल में कि कितने सेंटीमीटर का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन अ रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, इस तरह एक लाइन सेगमेंट होगा, तो डिवाइडर जो होता है वो भी क्या करता है, लेंथ को मेजर करने का काम करता है, और रूलर भी क्या करता है, लेंथ को मेजर करने का काम करता है कि कितने सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। तो इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि जो डिवाइडर होता है वो सबसे अच्छा होता है रूलर के बजाय, ठीक है, रूलर से भी अच्छा होता है डिवाइडर का अगर हम यूज़ करते हैं इसका लेंथ को मेजर करने के लिए। तो आपका क्वेश्चन है कि क्यों होता है, ठीक है, तो जो इसका सॉल्यूशन है वो है कि डिवाइडर से अगर हम लेंथ को मेजर करते हैं तो इससे हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है। अगर हम रूलर से करते हैं तो पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है। सपोज ये स्केल है और हमने इसको यहाँ पे मेज़र किया है कि कितने सेंटीमीटर का है, तो हमने यहाँ पे जीरो के यहाँ पर रखा इस पॉइंट को, ये फर्स्ट पॉइंट का यहाँ पर जीरो के वहाँ पे रखना है, जीरो के ठीक ऊपर, तभी जाकर हम बता पाएंगे कितने सेंटीमीटर का ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है वो कितने की है। तो ये ठीक 3 पे रुक जाती है, ठीक है, 3 पे, तो 0 से 3 यानी कि 3 सेंटीमीटर की जो लाइन है। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें डिफरेंस तो मिला ही होगा, पॉइंट इधर उधर जा सकता है कि थोड़ा सा क्या पता इससे लंबा हो, पर हम लगभग 3 लेते हैं ये, जबकि 3 से थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है, तो हम इसको 3 ले रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर का ये यहाँ पर लाइन ड्रॉ हुई है। और अगर हम इसको डिवाइडर का यूज़ से अगर इसका लेंथ को अगर हम मेज़र करते तो उससे एक्यूरेट आ जाता, यानी कि सेम ये कंपास के जैसा होता है वो, तो उसके यहाँ पे 2 निब होती है, इस पे यहाँ पे 1 निब है, उसके यहाँ पे भी 1 निब होती है, ठीक है, वो आपने देखा ही होगा, 1 निब यहाँ पे होती है, एक ही हो गई, 1 निब और होती है, और उसको अगर हम इस पॉइंट पे 1 निब को इस पॉइंट पे रखते हैं और इस प्रकार को खोल के दूसरी निब को यहाँ पे रखते हैं, अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं इस तरीके से, उस वाले को जो डिवाइडर होता है, ये तो आपका कंपास है, पर वो डिवाइडर को अगर हम इस पॉइंट पर रखते हैं और उसकी जो दूसरी नोक होती है जो कि यहाँ पे होती है, आपको पता ही होगा यहाँ पे होती है, उसको अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये प्रकार जितना ओपन हो गया उसको हम स्केल के ठीक यहाँ पे रखते हैं, 0 से रखते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ तक फैल रहा है, ठीक है। सपोज हमने एक नींबू उसका 0 पे आया, दूसरा नींबू उसके 3 से थोड़ा कम पे आ गया या 3 पे आ गया, तो इससे हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाता है, किससे, डिवाइडर से। तो डिवाइडर से हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं बजाय रूलर से, क्योंकि रूलर से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है पर डिवाइडर से बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका सॉल्यूशन हम लिख लेंगे, तो इसको सॉल्यूशन में लिख लिया है बिकॉज डिवाइडर गिव्स एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो इतना आप समझ गए होंगे कि अगर हम डिवाइडर का यूज़ करते हैं तो उससे हमें एक्यूरेट क्या मिलता है, मेजरमेंट मिलता है, ठीक है। रूलर से ही मिलता है पर रूलर से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट। आपने एक लाइन सेगमेंट बनानी है, ठीक है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट बनानी है और उसका नाम देना है ए बी, ठीक है, तो आप नेम दे देंगे ए बी लाइन सेगमेंट। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, जो आपने ए और बी नेम दिया होगा उसके बीच में कहीं पे आपने सी पॉइंट लेना है, कहीं पे भी आप सी पॉइंट ले सकते हैं, और लिखा हुआ है मेजर द लेंथ ऑफ ए बी। आपने ए बी की लेंथ मेजर करनी है, फिर बी सी की लेंथ मेजर करनी है और ए सी की लेंथ भी मेजर करनी है। तो आपको क्वेश्चन किया गया है इज क्या ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी, तो इस तरीके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और क्वेश्चन ने कहा है उसका नाम देना आपने ए बी, तो यहाँ पे ए, इस पॉइंट को ए नेम दे देंगे, इस पॉइंट को आप बी, ठीक है, ए बी क्या हो गई, एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ कर लिया। अब बोला भाई सी कहीं पे एक पॉइंट लगाइए,
ए और बी के बीच में, बिटवीन का है। तो ए और बी के बीच पे कहीं पे हम सी पॉइंट ले लेंगे। तो इस तरह के हमने एक सी पॉइंट ले लिया यहाँ पे। अब लिखा हुआ है कि मेजर द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ को मेजर करना है। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी। अब ए बी की लेंथ को मेजर करेंगे तो स्केल की सहायता का यूज़ कर सकते हैं हम, या डिवाइडर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइडर की एक नीब को यहाँ पर रखिए और एक नीब को यहाँ पर रखिए, और जितना वो फैला होगा उसको यहाँ पे कहाँ पर रखिए, आप स्केल के यहाँ पे रखिए 0 पॉइंट पे। एक नीब को 0 के यहाँ पे, दूसरा नीब अपने आप ही कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, 5 या 6 के बीच आ जाएगा। तो उतना सेंटीमीटर का आपका ए बी हो गया। तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्केल का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए 0 पे रखना आपने, 0 से स्टार्ट करते हैं हम। 0 पे रखना है फर्स्ट पॉइंट को, और ये गया आपका 5 तक, ठीक है, 5 के ऊपर तक गया ये पॉइंट। तो ए बी आपका 5 सेंटीमीटर का, ये सेंटीमीटर स्केल आपकी। और आगे लिखा हुआ ए बी तो हमने मेज़र कर दिया। अब आपने बी सी करना है। तो लेंथ ऑफ बी सी, तो बी सी कहाँ पे आपका, ये वाला है बी सी। तो सिर्फ इसी को लेंथ को मेज़र करना है। तो हम रखेंगे यहाँ पे सी पे रखेंगे पहला 0 को। तो यहाँ पे हमने रख लिया है, और यह है 3 सेंटीमीटर का। आपको क्लियर दिख रहा होगा, 0 से 3 इतना ही आपको मेज़र करना था। 0 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए 0 से 3 यानी कि 3 सेंटीमीटर। अब आपको मेज़र करना है ए सी। तो लेंथ ऑफ ए सी, अब ए सी कहाँ पे है, ये आपकी ए सी है, सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक आपको मेज़र करना है। तो ए सी पे रखा हमने, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर का निकल रहा है, 2 पे आ रहा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 से 2 तक आया आपका, तो 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने कहा कि ए सी को अगर ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी है या नहीं। तो हम ए सी आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर, और ए बी और बी सी को जोड़ के देखते हैं। ए बी और बी सी को अगर हम जोड़ा, तो ए बी और बी सी को जोड़े, ए बी आपका 5 सेंटीमीटर और बी सी को प्लस करना है 3 सेंटीमीटर, और इनको जोड़ा तो कितना आ गया, 5 और 3 8 सेंटीमीटर। तो क्या इन दोनों को जोड़ने पे इतने आ रहा है। तो ए सी तो आपका 2 सेंटीमीटर का था, और इन दोनों को जोड़ने पे आपको 8 सेंटीमीटर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ए बी और बी सी को अगर आपने जोड़ा तो वो ए सी की लेंथ के बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए सी की लेंथ तो 2 सेंटीमीटर निकल रही है आपकी, और इन दोनों को जोड़ के आपका 8 निकल रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो ये दोनों तो बराबर है, बिल्कुल नहीं, ये दोनों बराबर है ही नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया ए बी और बी सी को अगर हमने जोड़ा वो इसी के बराबर नहीं है। इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू, इक्वल के मार्क को हमने कट कर दिया, यानी कि नॉट इक्वल्स टू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के पास, क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले यहाँ पे देयरफॉर का मार्क लगा देंगे। ये आपका देयरफॉर का मार्क है, तब जाके हमारा ये आ गया था। 5th क्वेश्चन आपके पास, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। आपको वेरीफाई करना है कि डी क्या है, बीच में है, किसके, ए जी के। तो ए से जी के बीच में है डी, आपको वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हम लिखेंगे सिंस डी मिड पॉइंट है, ये आपको निकालना है। तो इसलिए हम ए से मेज़र कर रहे हैं, ए पॉइंट से, ए से डी यानी कि ए डी। तो ए से डी तक पहुंचने में पहले ए बी गए होंगे, फिर बी से सी गए होंगे, फिर सी से डी गए होंगे। अगर ए से डी तक की बात कर रहे हैं तो पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, तो इस तरीके का। तो एक यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, 3 यूनिट चेंज किया हमने, 3 यूनिट्स। अब हम जी से डी की बात कर देते हैं, यानी कि डी जी, जी से डी बोलो चाहे डी से जी, बात एक ही है। तो पहली यूनिट ये होगा, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, या ऐसे में ले सकते हैं 1 2 3, कैसे भी लीजिए। तो पहला यूनिट डी, फिर दूसरा ई एफ, तीसरा एफ जी, यानी कि हम कह सकते हैं डी तक पहुंचने में पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, 3 यूनिट्स लगे हैं। तो 3 यूनिट्स यहाँ भी लगे हैं आपके। तो देख लीजिए ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये और ये भी बराबर है, यानी देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू डी जी। और ए डी और डी जी इक्वल है, यानी कि ए पॉइंट से अगर डी तक पहुंच रहे हैं तो उतने यूनिट लग रहे हैं जितने जी से डी तक पहुंचने में, डी से जी तक पहुंचने में, ठीक है। तो दोनों की यूनिट सेम है, इसका मतलब डी कहाँ पर है, बीच में है,
क्योंकि दोनों से उतने यूनिट लग रहे हैं, 3-3 यूनिट लग रहे हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो उतने यूनिट लग रहा है, तो ये दोनों बराबर है। इसका मतलब डी कहाँ है? बीच में। तो इसका आंसर जो होगा इसमें हम लिख लेंगे 10 डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन में 6 लिखा हुआ आपके पास, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कि ए सी एक लाइन है, उसके ठीक बीच में बी है, एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और एक लाइन है बी डी, उसके ठीक बीच में सी है। ठीक है, वेर ए बी सी डी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये कहा गया कि एक ही लाइन है जिसमें ए बी सी डी आपके पास होंगे उस लाइन में, और जिसमें आपका ए सी के बीच में बी है और सी क्या है? बी डी के बीच में है। तो आपको ये बताना है कि वाई ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी और सी डी इक्वल क्यों है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तब जाके हम इसको कह पाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक लाइन बना लिया। क्वेश्चन ने कहा है कि ए सी के बीच में बी है। सपोज यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे सी पॉइंट हो गया। क्वेश्चन ने कहा इसके बीच में बी है, तो सपोज यहाँ पे क्या है? बी पॉइंट है। आगे लिखा हुआ है कि बी डी के बीच में सी है, तो ये बी है और यहाँ पे सपोज डी है, क्योंकि इसके बीच में कहीं पे सी है। क्वेश्चन ने कहा सी है, तो इस तरह का लाइन ड्रॉ हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं कि ए बी इक्वल्स टू सी डी क्यों है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो अगर बी बीच में है ए सी के, तो ए बी और बी सी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ठीक बीच में है। तो यानी कि इस लाइन को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, एक भाग ये, एक भाग ये, क्योंकि वो बीच में है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए बी और बी सी। एंड दूसरी चीज़ आपको नज़र आ रही है कि बी डी क्या है? बी डी के बीच में सी है, लिखेंगे सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सो अब देखिए, बी और सी के बीच में डी है, बी और डी के बीच में सी है। बीच में होने की वजह से बी सी और सी डी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सी ठीक बीच में है इन दोनों के, इसलिए ये लेंथ इक्वल्स टू ये लेंथ हो जाएगी। उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन से आप देखिए, ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है। देख लीजिए आपको क्या मिल रहा है। ए बी क्या है? बी सी के इक्वल है, अब बी सी सी डी के इक्वल है। तो ए बी भी तो सी डी के इक्वल होगा, ए बी भी क्या होगा? सी डी के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी क्या है? सी डी के इक्वल है, यानी कि ए बी भी सी डी के इक्वल होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेवंथ क्वेश्चन है आपके पास, एंड ये लास्ट क्वेश्चन भी आपका 5.1 का। ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स। आपने 5 ट्रायंगल्स बनाने हैं और उनको मेजर करना है, उनकी साइड को। ठीक है, उसके साइड को आपने स्केल की साइड से क्या करना है? मेजर करना है कि कितने कितने सेंटीमीटर का है। आगे लिखा हुआ है चेक इन ईच केस। सभी केसों को आपको चेक करना है। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड, 2 साइड की लेंथ को आपने जोड़ देनी है और देखना है कि क्या आता है। कि यहाँ पे लिखा हुआ है इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। क्या उन दोनों साइडों को जोड़ा तो थर्ड साइड से क्या छोटी आती है, वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो आप चेक करेंगे। सपोज ये ट्रायंगल है, कोई भी 2 साइड को ऐड करेंगे तो 3 साइड की से छोटी है बड़ी है, ये आपको चेक करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हम फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, बाकी के ट्रायंगल आप खुद ले सकते हैं, क्योंकि 5 ट्रायंगल लेने हैं, जिसमें से मैं एक ट्रायंगल लूँगा और बाकी के 4 आप खुद ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसको मेज़र करता हूँ कि जो ये बेस वाला है कितने सेंटीमीटर का है। तो बेस वाला आपको 3 सेंटीमीटर नज़र आ रहा होगा, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर का है। अभी हम इसकी वाली साइड को मेज़र करते हैं कितने सेंटीमीटर की आ रही है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 रखा हमने फर्स्ट पॉइंट पे और ये आया 3 सेंटीमीटर, ये भी आपका 3 तक आ रहा है। ठीक है, ये वाली पॉइंट तक, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का आपका है। और अब हम इसको मेज़र करते हैं ये वाली साइड को। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 रखा हमने फर्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे 0 रखेंगे और इसकी लेंथ यहाँ तक देखेंगे हम कितनी है। तो 0 पे हमने रखा तो ये आया 3.5। देख लीजिए आप, 3.5 आ रहा है, यानी 3 और ठीक 4 के बीच में आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर।
अब क्वेश्चन ने कहा है कि कोई भी दो साइड को जोड़िए और क्या तीसरी साइड से छोटी आ रही है दोनों साइड को जोड़ के। तो कोई भी हम दो साइड, सपोज इस साइड को जोड़ रहे हैं, क्या आ रहा है, तो हम इसको ट्रायंगल को नेम दे देंगे ABC। तो हम यहाँ पे लिख भी लेंगे AB आपका 3 सेंटीमीटर का था और BC आपका 3 सेंटीमीटर का है और जो आपका AC है वो आपका 3.5 सेंटीमीटर का है। AB इतना, BC इतना और AC इतना। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम कोई भी दो साइड को यहाँ पर जोड़ लेंगे, AB और BC को हम जोड़ते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे नाउ। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं AB और BC को, यानी इन दोनों को जोड़ते हैं 3 + 3, तो ये आपका आ रहा है 6 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड साइड है, क्या इसे छोटी है? तो बिल्कुल छोटी है, 3.5 से छोटी नहीं, बड़ी है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि AB और BC को अगर हमने जोड़ा तो जो 6 आया था वो बड़ी निकलेगी थर्ड साइड से। तो क्वेश्चन क्या था कि आपने चेक करना है कि लेंथ ऑफ एनी टू साइड को अगर हम जोड़ते हैं तो वो छोटी निकलती है थर्ड साइड से। तो इन दोनों को जोड़ने पे ये थर्ड साइड से छोटी है? बिल्कुल नहीं, ये थर्ड साइड से क्या निकल रही है? बड़ी निकल रही है, क्योंकि थर्ड साइड है 3.5 सेंटीमीटर और ये दो साइडें थी 6 सेंटीमीटर की, तो 6 सेंटीमीटर तो इससे बड़ा हो गया। तो इसका मतलब हमने जब दो साइडों को जोड़ा तो वो तीसरी साइड से क्या निकल चुका है? बड़ा। तो इतना आप समझ चुके होंगे। नाउ अब हम इसमें सेकंड ऑब्जर्वेशन करेंगे, सेकंड चीज़ करेंगे। अब हम इसमें से कोई और दो साइड जोड़ देंगे। अभी हमने ये दो जोड़े थे, अब सपोज हम क्या कर रहे हैं, ये और ये जोड़ रहे हैं, ठीक है। एंड BC + AC, अब इन दोनों को जोड़ा हमने, 3 में 3.5 जोड़ा। तो देखिए होल नंबर के साथ ऐड होता है, पॉइंट के बाद वाले के साथ ऐड नहीं होता है, तो इसलिए 3 और 3 हो गया आपका 6, इस 0.5 का 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आपका। तो आप देख रहे होंगे कि अभी फ़िलहाल तीसरी साइड का काम ये कर रहा है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा तो हमारा आया 6.5। तो 6.5 इससे छोटा है या बड़ा है? तो आप बोलेंगे कि BC और AC को अगर हमने जोड़ा तो उसका 6.5 आया था, जो कि AB के साइड से क्या है? बड़ी है। यहाँ से हमको ये चीज़ मिल गई है। नाउ अब हम कोई भी दो साइड अपने तरफ से और जोड़ लेंगे। एंड पहले हमने ये दो जोड़े, अब हमने ये दो जोड़े, अब हम क्या करेंगे, ये लास्ट और ये फर्स्ट वाला जोड़ेंगे, लास्ट और फर्स्ट वाला, यानी कि AB और AC को हम जोड़ेंगे। तो AB आपका 3 था और AC आपका 3.5 है, इन दोनों को जोड़ा तो अगेन 3 और 3 6.5 सेंटीमीटर आपका आ रहा है। अब देखिए आप कि जो AB और AC को हमने जोड़ा तो 6.5 आया, तो अभी तीसरी साइड का काम कौन कर रहा है? ये वाला कर रहा है, क्योंकि अगर हमने इन दोनों को जोड़ा है तो तीसरी साइड तो ये वाली हो गई, तो तीसरी साइड 3 सेंटीमीटर की थी, तो इन दोनों को जोड़ने पे तो 6.5 आया, तो 6.5 तो इससे बड़ी होगी, तो यानी कि इससे बड़ी है BC से। यहाँ लिख देंगे 10 ये। तो इसमें हम लिख लेंगे। अब स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट थी आपकी कि दो साइडों को जोड़ने पे तीसरी साइड से छोटी निकल रही है, पर हमारा उल्टा निकल रहा है। हमारा क्या निकल रहा है? दो साइड को जोड़ के तीसरी साइड से क्या निकल रही है? बड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दिस स्टेटमेंट, या फिर लिखेंगे देयरफॉर दिस स्टेटमेंट। जो आपको स्टेटमेंट मिली थी, आपको स्टेटमेंट क्या मिली थी? द सम ऑफ टू sides is ever less than the third side। ये आपको स्टेटमेंट मिली थी जो कि is not, कैन ये ट्रू है फॉर दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के तो ट्रू नहीं है। अब तो एक ट्रायंगल तो मैंने लिया है, फर्स्ट ट्रायंगल, तो सेकंड ट्रायंगल आप खुद लेंगे, थर्ड भी आप खुद लेंगे, फोर्थ भी आप खुद ले सकते हैं और फिफ्थ भी आप खुद ले सकते हैं। आपको 5 ट्रायंगल्स लेने हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट ट्रायंगल को सॉल्व किया है। जिस तरीके से मैंने फर्स्ट ट्रायंगल सॉल्व किया है वैसे ही सेम एज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ होगा आपका, ठीक है। आपने कोई भी एक ट्रायंगल ले लेना है और उसकी लेंथ को मेजर कर लेना है, उसको यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। उसके बाद इसी तरीके से आप सॉल्व होगा और इसी तरीके से आप स्टेटमेंट उसकी कहेंगे। अगर हर बार यही आ रहा है कि नॉट ट्रू, तो लास्ट में लिख देना कि इट इज़ नेवर ट्रू फॉर ऑल दिस triangle। I hope you understand this. Thank you for watching.